हमारे स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम है, उसको हम लोग 3 तरह से सॉल्व करेंगे, 3 ट्रिक्स यूज करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये है कि 6 ओम जो रजिस्टर है, ओके, ये वाला रजिस्टर, ओके, जस्ट अ मिनट, ये वाला जो रजिस्टर है और ये वाला जो रजिस्टर है, इन दोनों रजिस्टर से 6 ओम रजिस्टर और 12 ओम रजिस्टर से करंट कितना पास हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें पता करना है। तो चलो पहले एक सर्किट डायग्राम को ट्रेस कर लेते हैं। जब भी आप इस तरह के सर्किट डायग्राम पर सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे पहले करंट का डायरेक्शन हम लोग को पता कर लेना चाहिए। ओके, तो करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो बैटरी से हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, और जब भी करंट ये ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर आएगा। सपोज आई करंट यहाँ से पास हो रहा है और ये आई करंट 4 ओम रजिस्टर से आएगा, और जैसे ही इस जंक्शन पे पहुँचेगा, इस जंक्शन पहुँचेगा, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रजिस्टर क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। डायग्राम में क्लियर हमको दिख रहा है। तो सपोज इसको मैं I2 मान लेता हूँ और इसको मैं I1 मान लेता हूँ। I1 एंड I2 करंट जो है डिवाइड हो रहा है। अगेन फिर से ये करंट आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर से यहाँ पर मिलके क्या बन जाएगा, ये जो है फिर से ये करंट I बन जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और ये करंट I बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है और ये बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा पैरेलल में कनेक्टेड है, और जब भी हम लोग ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डील करते हैं तो उसका फॉर्मूला, अगर 2 रजिस्टर है तो जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ओके, आर इफेक्टिव 6 ओम और 12 ओम का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला है। और जब इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, और ये हमको देगा कितना, 12 6 जा 72 और 18 मीन्स ये 4 ओम। तो कहने का मतलब है कि मैं इन दोनों, दिस इज़ व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि इन दोनों को हटा के मैं एक रजिस्टर कनेक्ट कर दूं यहाँ से जिसका वैल्यू 4 ओम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो अब टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो पूरा 4 ओम हो गया दोनों का मिला के, ये 4 ओम यहाँ पर है और 2 ओम यहाँ पर है, तो 4 और यहाँ का पूरा 4 और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस RT कितना हो जाएगा, 10 ओम होगा ये पूरे सर्किट का। ओके, तो 10 ओम रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का है। तो अब हम लोग करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट I इज इक्वल टू V बाई R बाई ओम्स लॉ, और V कितना है 30 डिवाइडेड बाई R कितना है, यहाँ पर R हमारा जो है 10 मिला टोटल। सो ये हमारा 3 एम्पियर करंट आया, मतलब ये जो I है ये 3 एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा, और यही 3 एम्पियर यहाँ पर भी आएगा। लेकिन जब ये 3 एम्पियर यहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर, जो ब्लैक मार्किंग में कर रहा हूँ, ओके, ये यहाँ पर जब पहुँचेगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, जब यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा तो ये I1 एंड I2 में डिवाइड होगा। यही I1 और I2 हम लोग को पता करना है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, सबसे पहले तो हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आया, ओके, और फिर यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, बिकॉज अब हम लोग को करंट पता है, I पता है 3 एम्पियर। सो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग को पता करने के लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR हम लोग यूज करेंगे, और ये 4 ओम रजिस्टर पर कितना करंट, कितना वोल्टेज आया, 3 इंटू, और ये रेजिस्टेंस 4, तो मीन्स ये 12 वोल्ट यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, दे 4 ओम रजिस्टर पर। अब यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर है, सो 2 ओम रजिस्टर से कितना होगा, सेम फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर देखो ये फिर से करंट यहीं बन के ये फिर से ये फॉलो करते हुए 3 एम्पियर यहाँ पर आएगा, करंट सिर्फ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ओके, तो अभी देखो, तो 3 इंटू R कितना है हमारा यहाँ पर, 2 ओम, तो इट मीन्स व्हाट, 6 वोल्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया 2 ओम रजिस्टर पर, यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया, यहाँ पर 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 वोल्ट। पूरे 30 वोल्ट में से 18 वोल्ट यहाँ पर 4 ओम पर और यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
अगर आप यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाओगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, तो 30 में से 18 माइनस कर दो, 12 + 6, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ वोल्टेज यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो वायर पर तो रजिस्टर वोल्टेज होता नहीं है। तो ये आपको दे देगा कितना, 18 वोल्ट। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 18 वोल्ट यहाँ पर आएगा अक्रॉस 6 ओम और 12 ओम। और दो चूँकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों के लिए सेम वोल्टेज शेयर होगा। ओके, तो अब हम लोग पता कर सकते हैं कि वोल्टेज कितना है, सॉरी करंट I1 और I2 कितना है। तो अब देखो I1 हम लोग का कैलकुलेट करना है, तो I1 = V / R। R यहाँ पर कितना है, 6। तो अभी हमारा V कितना है, V हमने अभी पता किया 18 वोल्ट, 18 वोल्ट V नहीं, V यहाँ पर 12 होगा, 12 + 6 18 और ये 12 होगा। हाँ, ये 12 वोल्ट होगा। टोटल 30 है ना, तो 30 में से ये 18 माइनस करो तो 12 होगा। तो ये 12 / 6, तो ये कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो कहने का मतलब ये I1 कितना होगा, 2 एम्पियर होगा, और पूरा कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर जो है I2 क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा। चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। यहाँ पर V कितना है हमारा, 12 है, क्योंकि पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस कितना, वो भी 12 है, ये देख लो यहाँ पर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो ये तो एक मेथड हो गया I1 और I2। 6 ओम रजिस्टर से 2 एम्पियर करंट पास होगा, और 12 ओम रजिस्टर से कितना पास होगा हमारा, 1 एम्पियर करंट। ये एक मेथड होगा जिससे आप पता कर सकते हो कि 6 ओम और 12 ओम से कितना। सबसे पहले आपको वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना है, दोनों रजिस्टर पर कितना है, बाकी का बचा हुआ वोल्टेज 6 और 12 ओम से शेयर होगा सेम अमाउंट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड में क्या है, तो अभी देखो दूसरा मेथड। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, और यहाँ पर तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि I1 जो कि हम लोग को यहाँ पर पता करना है, I1 और ये I2। तो I1 इज व्हाट बेसिकली, सो अगर मैं I1 लेता हूँ तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R1। ओके, बिकॉज वोल्टेज सेम है यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/R2, एंड देयरफॉर फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट I1/I2, और ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 1/R1 / 1/R2, एंड दिस विल गिव यू व्हाट, R2/R1। कहने का मतलब I1/I2 इज नथिंग बट R2/R1। तो अब यहाँ पर I1 आप लिखो, I1/I2, और यहाँ पर R2 कितना है, 12, और R1 कितना है, 6। तो 6 × 2 = 12। तो ये मतलब ये रेशियो जो, देयरफॉर I1/I2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1। इसका मतलब I1 से कितना, 2 एम्पियर करंट जाएगा, और I2 से 1 एम्पियर करंट जाएगा। तो ये एक मेथड हो गया, ये 2 एम्पियर यहाँ से, और ये 1 एम्पियर यहाँ से। ओके, और फिर दोनों आके यहाँ पर आके फिर से यहाँ पर 3 एम्पियर बन जाएंगे, 3 एम्पियर। ओके, तो ये तो एक और मेथड हो गया। अब एक और मेथड स्टूडेंट्स, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट। अब एक मेथड क्या, देखो I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 है, और हम लोग को पता है ये पूरा जो है, ये जो I1 यहाँ से आ रहा था, I1, और ये जो I2 यहाँ से था, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये I1 और I2 दोनों फिर से यहाँ पर आके 3 एम्पियर बनेंगे। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं I1 + I2 कितना होगा, 3 एम्पियर। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में मैं +1 ऐड कर देता हूँ। अगर मैं +1 ऐड करूँगा, I1/I2 +1 इज इक्वल टू R2/R1 +1। ओके, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा I1 + I2 / I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R2 + R1 / R1। अब देखो
I1 प्लस I2 आपको पता है दोनों मिलकर 3 एम्पियर होंगे, जितना करंट यहां से आ रहा है। ओके, तो जितना भी करंट यहां से आ रहा है, ठीक है, तो टोटल 3 एम्पियर ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू R2 प्लस 12 प्लस 6 18 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18। देयरफॉर यू कैन राइट, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो दिस इज I2 इज नथिंग बट 3/3 नथिंग बट 1 एम्पियर। तो ये I2 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। देखो अभी भी 1 एम्पियर आ रहा है। अब ये 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कितना आएगा ऑब्वियसली 2 एम्पियर, और दोनों फिर मिलके ये हो जाएंगे 3 एम्पियर। तो ये एक प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने 3 तरह से सॉल्व किया, तीनों तरह से हमने 3 कॉन्सेप्ट टीच किए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 3 तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने से। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you for watching this video.